यतो अनंत शक्ति अनंता सजीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्रीहरिगुरु चरणकमले भ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामान जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्त राम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी वैष्णव आचार्यों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जो चिद वपुरहित प्रछेद विद्या प्रद गुरु तिहि नमो जिहि प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप जिहि जाने जग स्वप्नवत नाशत भ्रम तम कूप। राम मया सद्गुरु दया साधु संग जब होए तब प्राणी जाने कछु रह्यो विषय रस भोए। मात तात भ्राता सुहृद
इष्ट देव नृप प्राण, अनाथ सुगुर सब ते अधिक, ज्ञान दान विज्ञान। प्रगट पहुम गुरु सूर द्युति, जन मन नलिन प्रकाश। अनाथ कुमुदनी विमुख जन, कबहु न होत हुलास। टेरत सद्गुरु मया करी, मोह नींद सोवंत। जगयो ज्ञान लोचन खुले, सुपन भरम बिसरंत। गुरु बिन भ्रम लगे भूलि गो, भेद लहे बिन स्वान। के हरि बबुझाई निरख, परियकूप अज्ञान। प्रगट अवन करुणार्णव, रतन ज्ञान विज्ञान। बचन लहरि ननु परसते, अज्ञो होत सुजान। सूर दर्श आदर्श जो, होत अग्नि खद्योत। तैसे गुरु प्रसादते, अनुभव निर्मल होत। जिमि चंदहि लहि चंद्रमणि, अमी द्रवत तत्काल। गुरुमुख निरखत शिष्य के, अनुभव होत विशाल। हऊँ शरणागत रावरे, श्री गुरु दीन दयाल। कृपा सिंधु बंधौ चरण, हरौ कठिन और शाल। हऊँ अनाथ अतिशय दुखी, डर्यो देख संसार। बूढ़त हूँ भव सिंधु में, मोहि करो प्रभु पार। ओम ओम ओम। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। श्री रामचंद्रं भजे, श्री रामचंद्रं भजे। ओम। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो बहुत ही सुंदर कल आपने श्रवण किया। जो कि गर्भावस्था में जो महिलाएं होती हैं, उनको अपने जीवन अर्थात दोनों को, चाहे पति है पत्नी है, दोनों को अपने जीवन को पवित्र रखना चाहिए। और जो सगर्भा स्त्री के लिए धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि सगर्भा स्त्री जैसा कर्म करती है, उसके कर्म का असर गर्भ के ऊपर होता है। बालक पेट में आए उसी दिन से उसको अच्छे संस्कार देने चाहिए, संस्कार देने की ज़रूरत है। जो बच्चे वाली माँ है, अगर उसके घर में बच्चा है तो तभी से उसको अपने जीवन को बहुत ही पवित्र रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए और अच्छे संस्कार देने चाहिए।
अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा पढ़ना, इसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली संतान में उसका प्रभाव होता है। पुत्र होने से सुख नहीं मिलता। पुत्र तो कईयों के बहुत होते हैं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, सा रावण कर दिया न बाती। तो सतपुत्र होना चाहिए, आज्ञाकारी, संस्कारी होना चाहिए। अब जब तक माँ बाप में संस्कार नहीं है तो बच्चे कैसे संस्कारी होंगे महाराज। इसलिए हमारी जो भारतीय वैदिक संस्कृति है महाराज, ये विशेष हमें इस बात की जानकारी देती है कि संस्कारवान होना, अच्छे विचारों वाला माता पिता के लिए होना बहुत ज़रूरी है। अगर माता पिता के संस्कार अच्छे होंगे, बच्चों के संस्कार अपने आप अच्छे होंगे, अलग चीज़ है, ये सत्य बात है। उसी दिन से उसको अच्छे संस्कार देने की ज़रूरत है। पुत्र होने से सुख नहीं मिलता, सतपुत्र होने से सुख मिलता है। अब ऐसे शिष्य है, सत शिष्य है, तभी गुरु की महिमा का बखान होता है। ऐसे शिष्य कई होते हैं महाराज, अलग होते हैं। इसलिए गुरुजनों को भी ध्यान रखना चाहिए कि शिष्य भी देख के बनाए। बस शिष्य वो ही हो जिसके भीतर सेवा भाव हो। बस सेवा, सत्संग और सिमरन, 3 गुण उसके भीतर होने चाहिए महाराज। ऐसा हमारे साखियों में, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में लिखा हुआ है। इसलिए गुरु को भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि शिष्य को बार बार प्रेरणा दे कि भाई भजन करो, भजन करो, भजन करो, आओ गुरु घर में सेवा करो। ये बहुत जरूरी है। सेवा करने से महाराज अंतःकरण पवित्र हो जाता है। मन में जो अहंकार है ना, वो निकल जाता है। और सेवा कोई भी है, सेवा बड़ी छोटी नहीं होती। कई लोग तो ये कहते हैं महाराज जी हमारी वहाँ सेवा लगाना, हमारी वहाँ सेवा लगाना। नहीं, जहाँ गुरु ने आदेश दे दिया, जहाँ व्यवस्था होगी वहीं खड़े रहो। चाहे गुरु की आज्ञा है, चाहे माता पिता की आज्ञा है, ये बात। सतपुत्र होने से सुख मिलता है, उसको अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए। दोनों का जीवन पवित्र होना चाहिए। आगे कथा में लिखा है कि संत ने फल दिया, आत्मदेव फल को लेकर घर में गया। उसने पत्नी के हाथ में फल दिया लेकिन खिलाया नहीं। फल दे तो दिया लेकिन पत्नी को खिलाया नहीं। राधे, खिलाया नहीं। धुंधली ने कहा अभी मुझे फुर्सत नहीं है, कल खाऊंगी। अभी मुझे फुर्सत नहीं है, कल खाऊंगी। आत्मदेव की भूल यह है कि पत्नी को खिलाया नहीं। बहुत सारी कथाएं हमारे पति पत्नी के बारे में, गुरु शिष्य के बारे में, माता पिता और उनकी संतति के बारे में बहुत सारी कथाएं आती हैं हमारे। आप सुनोगे तो आप सुन के सोचोगे वाह, ऐसा भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है हमारा। आप बुरा ना मनाना प्लीज, वही रामायण की चुबाई मुझे याद आ रही है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न मैंने इनको बार बार शिक्षा देनी, बार बार शिक्षा देनी, बार बार शिक्षा देनी।
और नारी के लिए तो कहीं स्वतंत्रता लिखी ही नहीं है महाराज। अगर बेटी है, किसकी बहन है, किसकी बहू है, पत्नी है, यहाँ तक माँ के लिए भी कहा हुआ है कि माँ को भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। ऐसा ये सत्य बात है महाराज। नारी के लिए कहीं भी स्वतंत्रता नहीं है। नारी का जीवन महाराज बहुत उच्च महान माना गया है। राधे। आत्मदेव की जय। भूल है कि पत्नी को खिलाया नहीं। सत्संग में विवेक रूपी फल मिलता है। अच्छा, प्रसाद कहीं से मिल जाए तत्काल खा लो। जो अच्छा प्रसाद लो उतना जितना आपके मुंह में चला जाए, थोड़ा सा। ये नहीं कि हाँ और डाल दो और डाल दो ना। आप खाओ, आपको उसका असर मिलेगा। प्रसाद लेने में, हमारा प्रसाद पाने में बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहले प्रसाद दोनों हाथों से झुक कर प्रसाद लेना चाहिए। उनको और प्रसाद को प्रणाम करो और तत्काल उसको ग्रहण करो। ये ना करो कि प्रसाद वहाँ रख दूँ मैं, बाद में खा लूँगा ना। तत्काल प्रसाद को पा लो, उतना लो जितना आप पा सकते हो। सत्संग में विवेक रूपी फल मिलता है। वह फल घर में जाकर अपनी पत्नी मैंने अपनी बुद्धि को खिलाना चाहिए। जो आप सुनते हैं ना, सत्संग कथाएं सुनते हैं, तीर्थों में जाते हैं, दर्शन करते हैं, थोड़ा बैठ के उसका चिंतन करना चाहिए। मन के द्वारा मनन करो और बुद्धि के द्वारा निश्चय करो। क्या वो देखी हुई मूर्ति भगवान की, गुरुदेव की हमारे हृदय में थोड़ा विराजमान होती है कि नहीं होती है? थोड़ा समय लगाना चाहिए, बैठना चाहिए, विचार करना चाहिए। सत्संग में विवेक रूपी फल मिलता है, जो आपको रोज मिलता है। वह घर में जाकर अपनी पत्नी अर्थात बुद्धि को खिलाना चाहिए। बुद्धि ने फल खाया नहीं। क्यों नहीं खाया? क्योंकि बुद्धि को संसार मीठा लगता है। हम कथा सुनते हैं लेकिन उसको भीतर नहीं लेके जाते। बस सत्संग बंद होने की देर है, सत्संग से बाहर जाने की देर है, तत्काल ही संसार हमें चिपट जाता है। दुनियावी बातें शुरू कर देते हैं हम लोग। सत्संग शुरू होने से पहले आना चाहिए। सत्संग में पहले आने का मतलब क्या है? पहले आकर के कीर्तन करो, या भजन करो, या सेवा करो, या सिमरन करो, ये जरूरी है। फिर सत्संग सुनो और उसके बाद भी थोड़ा कीर्तन होना चाहिए। जो सुना हो सत्संग है उसको बार बार स्मरण करो, अपने जीवन में उतारो। बुद्धि ने फल खाया नहीं, क्योंकि बुद्धि को संसार मीठा लगता है। उसने अपनी छोटी बहन के साथ बातें की हैं। मुझे फल खाने को कहते हैं। फल खाने से गर्भ रहेगा, पुत्र होगा। मुझे फल खाने की इच्छा नहीं है। मैं बंध्या हूँ, यही अच्छा है। फल खाने से गर्भ रहेगा, घर का काम होगा नहीं। मैं दुर्बल हो जाऊंगी। पुत्र की माँ को कहाँ शांति है। मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, यही अच्छा है। संसार व्यवहार की बातें की हैं। संसार का सुख परिणाम में दुख होता है। जैसे कहते हैं, प्रसूतौ दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे।
प्रसूति में दुख है, बालक को बड़ा करने में भी बड़ा दुख है। मैं बंध्या हूँ, यही अच्छा है। अच्छा, आजकल प्राय ऐसे ही होता है हमारा। जिन माता बहनों के बच्चे होते हैं वो कहाँ पालना करती हैं महाराज। वो क्या समय था वो महाराज, जब तक बच्चा स्वयं अपना कर्म नहीं करता था, माँ उसकी पूरी सेवा करती थी, नहाना धुलाना साफ करना। आजकल पूछो ना महाराज, ऐसे ऐसे चल पड़ा, बस अशुद्ध होते हैं, अशुद्ध। ऐसे सत्संग में जाते हैं, ऐसे संतों के पास जाते हैं, बताओ क्या शुद्धता ही रहेगी महाराज? नहीं रहेगी। और फिर कहते हैं हम बड़े लोग हैं, हम धनाढ्य हैं, हमारे बच्चे बड़े महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं और वहाँ पढ़ कर के बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं हमारा। और मेरा ख्याल जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो ही बड़े अफसर बनते हैं। जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो ही बड़े अफसर बनते हैं। प्राइवेट वाले तो महाराज भले पैसा वहाँ बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े पैकेज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं महाराज, अलग चीज़ है। महर्षि व्यास ने वैराग्य को जागृत करने के लिए महात्म्य में यह कथा वर्णन की है। व्यास जी ने कथा क्यों लिखी आत्मदेव की, धुंधले की कथा से पहले? हमें समझाने के लिए। वैराग्य, वैराग्य वैराग्य को प्रकट करना है। संसार का सभी सुख परिणाम में दुख ही होता है। संसार के जितने सुख हैं हमारा, बस उसका परिणाम क्या है? दुख है। और इसी को हम अच्छा मानते हैं, इसी को हम अच्छा मानते हैं। हम कहते हैं बस कोई बात नहीं, ये अच्छा है। लेकिन जब परिणाम आता है पता फिर चलता है, फिर समय गुजर जाता है हमारा, समय निकल जाता है, फिर कुछ नहीं हाथ आता है। फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब बूढ़े हो गए, शरीर कांपेगा, आंखों से दिखेगा नहीं, कान से सुनेगा नहीं, बैठ सकेंगे नहीं, बुद्धि मन काम नहीं करेगा, कि बुद्धि मन की शक्ति तो हमने परिवार में लगा दी, बच्चों में लगा दी, इधर जाओ उधर जाओ, तो ध्यान पूजा पाठ कैसे होगा? तो वहीं फिर बच्चों के फिर बच्चे बनोगे, और जरूरी बच्चों के बच्चे बनोगे, ना जाने क्या बनना पड़ेगा हमारा। तो कहते हैं संसार का सभी सुख परिणाम में दुख ही देता है। धुंधली ने वह फल खाया नहीं, उसकी छोटी बहन उसे समझाती है, फल गाय को खिला दें। जो कुछ होने वाला होगा वह गाय को होगा। 2-4 महीने के बाद मेरे यहाँ बालक होने वाला है, मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी। धुंधली ने वह फल गाय को खिलाया, आत्मदेव के साथ कपट किया, अर्थात अपने पति के साथ कपट किया। मैंने फल खाया है, मेरे पेट में गर्भ रहा है। बुद्धि की छोटी बहन मन है। अब जब महाराज बुद्धि मन के अनुसार चलती है, फिर धुंधली होती है, फिर गड़बड़ होती है। पहले विषय होते हैं, विषय मैंने जो खाना पीना देखना जो भी है सब विषय है। उसके बाद इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां विषयों को देखती हैं, ये लड्डू है, ये टॉफ़ी है, ये मिठाई है, उसको देखती है। फिर क्या होता है सुरेंद्र जी? हाँ शाबाश, मन के अंदर खा लो,
अब एक बार लड्डू खा लिया तो दूसरी बार फिक्कियां फुलियां तुहानू दईए प्रसाद नहीं, लड्डू लड्डू खाना, लड्डू तुहाडा बड़ा स्वाद था, एक होर दे दो। मन की बात है ना, मन इंद्रियों के साथ जुड़ गया। बाहर कुछ ही पड़ा है वो कभी परिवार जो है, घर है, मकान है, पैसा है, साधन, ये बंधन का कारण नहीं है। उनमें जो आसक्ति है, उनमें जो राग है, राग में आसक्ति, यही बंधन का कारण है। कोई किसी को नहीं बांधता, समझे नहीं? तो कहते हैं बुद्धि की छोटी बहन क्या है? मन। मन और बुद्धि मिलकर जीव को धोखा देते हैं। जो जीवात्मा है ना बीच में, इसको धोखा देते हैं। मन और बुद्धि जब मिल जाते हैं, तो सारे काम मिलजुल के होते हैं ना, मिलजुल के होते हैं सारे काम, ऊपर से लेके नीचे तक सब मिले होते हैं, तभी ये सारे काम होते हैं। गड़बड़ घोटाला, तो छोटी बहन उसे समझाती है कि ये फल गाय को खिला दो, जो कुछ होने वाला हो जाएगा वह गाय को होगा। 2-4 महीने के बाद मेरे यहाँ बालक होने वाला है, मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी। धुंधली ने वह फल गाय को खिलाया। आत्मदेव के साथ कपट किया है, मैंने फल खाया है, मेरे पेट में गर्भ रहा है। बुद्धि की छोटी बहन मन है। मन और बुद्धि मिलकर जीव को धोखा देते हैं। बुद्धि और मन में बहुत विश्वास रखने से ही जीव दुखी होता है। जब बुद्धि में विवेक नहीं होता, बुद्धि धुंधली हो जाती है, निश्चय नहीं कर सकती क्या सही है क्या गलत है हमारा, बस फिर फंस जाती है। मन, बुद्धि और मन में बहुत विश्वास रखने से ही जीव दुखी होता है, बंधन में आता है। फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया। आत्मदेव से कहा कि मैंने फल खाया है, मेरे पेट में गर्भ है। उसकी छोटी बहन के यहाँ बालक हुआ था, वह बालक मध्य रात्रि में अपने यहाँ ले आई और सभी को कहा कि मेरे यहाँ बालक हुआ है। रात्रि के समय में पुत्र हुआ है, रात्रि के समय में पुत्र हुआ है। आत्मदेव पुत्र दर्शन करने के लिए जाता है। उसको थोड़ी शंका तो होती है कि रात्रि में इस बालक का जन्म हुआ है, ऐसा नहीं है। बालक 3-4 महीने का लगता है, रात्रि में इसका जन्म हुआ ही नहीं। तब धुंधली ने समझाया है कि ये संत का प्रसाद है। क्या क्या नाम आ रहा है, धुंधली पत्नी थी, उसने समझाया उसको पति को कि महाराज ये संत का फल है, कोई आम बेटा थोड़ा है, संत का फल है, यह संत का प्रसाद है, जन्म से ही यह पुष्ट है, मुझे जरा सा भी त्रास हुआ नहीं है। आप श्रद्धा रखो, ये मेरा ही बालक है, मेरा नाम धुंधली है। मैंने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा है। संत ने जो प्रसाद दिया था वह प्रसाद गाय माता के पेट में था। वहाँ जो बालक हुआ उसका शरीर मानव जैसा था, उसके कान गाय के कान के समान लंबे थे। गाय के कान के समान लंबे थे। उसका नाम गौकर्ण रखा है। गोषु उपनिषत्सु कर्णः यस्य सह गोकर्णः। गो शब्द का अर्थ गाय है। गो शब्द इंद्रिया का भी है, गो नाम पृथ्वी का भी है और गो नाम यहाँ गाय का भी है।
गो शब्द का अर्थ गाय है, और गो 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 शब्द का दूसरा अर्थ उपनिषद भी है। अब तीसरा अर्थ ये है, यहाँ गौ नहीं, जहाँ गो शब्द है, ओ औ नहीं है। अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ, ओ औ, ओ है, औ नहीं है। गो, गो में इंद्रिय, जैसे गोस्वामी होते हैं। गो शब्द का दूसरा अर्थ उपनिषद भी है। सर्वोपनिषदो गावाः, गीता के मात्र में आता है। सर्वोपनिषदो गावाः, जितने उपनिषद हैं वो सब गौ का स्वरूप है, गौ का। गोकर्ण जी महान ज्ञानी हुए और धुंधकारी दुराचारी हुआ। ऐसा दुष्ट था। धुंधकारी के स्वहस्तेन भोजनम, अर्थात मुर्दे के हाथ से भोजन भी खा लेता था। हर के हाथ का भोजन ही खाना चाहिए महाराज। जहाँ देखो उसके घर का भोजन पालो। जो साधक लोग हैं, जो सत्संगी हैं, जो गुरु वाले हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। जहाँ तहाँ वहाँ खाना शुरू कर दो, जाओ हर जगह, समझे नहीं। पहनो जग पौंदा, खाओ मन पौंदा, ऐसे कहते हैं ना। पहनो जग पौंदा, खाओ मन पौंदा। तो इसलिए जो आहार है हम लेते हैं भोजन के रूप में, पीने के रूप में, वो कोशिश करो क्या उसमें तामसिक तो नहीं है। ऐसे नहीं करना चाहिए। अर्थात मुर्दे के हाथ से भोजन भी खा लेता था, क्यों धुंधकारी था वो। शव के हाथ का मानव कैसे खा सकता है। अब एक बात और कह दूँ महाराज आपको, आजकल भोग में ज़्यादा भंडारे होते हैं, बढ़िया। अब विवाह शादी में तो होते हैं, विवाह जहाँ भोग पड़ता है ना, वहाँ भी ऐसे ही होता है। और आजकल वहाँ रस्में भी चल पड़ी, रस्में भी चल पड़ी। रस्में भी होती हैं भोग के समय। अब बुरा ना मनाना, हमारे कहते भोग में अन्न नहीं खाना चाहिए किसी का। जहाँ भोग वहाँ अन्न नहीं खाना चाहिए, ऐसा लिखा है। वो तो उनके जो संबंधी हैं उनके लिए होता है, जो उनके रिश्तेदार होते हैं, बाहर से आए होते हैं, घर वालों के लिए होता है, समझे नहीं। अब जिनके डेथ होती थी उनका भोजन बाहर से बन के आता था, पहले से प्रथा थी महाराज। तो जहाँ भोग होता है वहाँ तो बिल्कुल सादा होना चाहिए। लेकिन आजकल वहाँ भी बड़ी बड़ी स्टॉलें लगनी शुरू होगी, बढ़िया बढ़िया भोजन बनना शुरू हो गया। क्यों जी, होता है ना ऐसे, और लोग मज़े से खाते हैं, ऐसा लिखा है। अर्थात मुर्दे के हाथ से भोजन भी खा लेता था। शव के हाथ का मानव कैसे खा सकता है। अच्छा, एक और बात माता बहनों को बताने के लिए ज़रूरी है, कोई भी गली में, मोहल्ले में, आस पड़ोस में कोई कपड़ा बेचने आए, कोई सामान बेचने आए, तो प्लीज़ ऐसे मत लेना। जहाँ आपको विश्वास है किसी भी दुकानदार के, उनसे सामान लेना। आजकल समय ऐसा आ गया हमारा, जो घूमते फिरते हैं ना, गर्म लोइयाँ, गर्म कपड़े, सूट बूट, शॉल, ऐसे मैंने छोटे होते कथा पढ़ी आज से 50 साल पहले। 50 साल पहले की बातें मुझे याद है हमारा। कभी समय लगा तो कथा सुनाऊंगा आपको मैं। ऐसे हर को अंदर ना बाढ़ो, सबको अंदर ना बाढ़ो, उसको बिठा के देखो जी, देख लिया, देख लिए ना। हमारा घर का वैद होता था कि हमारे घर के वैद हैं, हमारा परिवार इन्हीं के पास जाता है। कि दुकानें ऐसी होती हैं हमारे, वही सौदा लेते हैं, सस्ता या महंगा।
उनको हम कह भी सकते हैं, उनको वापस भी कर सकते हैं। जब हमेशा वहीं जाना है तो उनको ही विश्वास होगा, हमें विश्वास होगा। हम भी कह सकेंगे ये सामान ठीक नहीं है। जब इसका पता ही नहीं है, सामान ले लिया, तो किसको कहेंगे? इसका भी ध्यान रखना चाहिए। राधे। शव के हाथ का मानव कैसे खा सकता है? जिस हाथ से भगवान की सेवा पूजा नहीं होती, वह हाथ शव के समान है। खाने से प्रथम थोड़ा विचार करो। जब भोजन पाने लगो तो थोड़ा विचार करो। क्या विचार करें? प्रभु प्रसन्न हो, ऐसा कोई सत्कर्म मैंने किया है, किया ही नहीं, ऐसा कोई सत्कर्म मैंने किया कि नहीं, मैंने आज प्रेम से पूजा की कि नहीं, आज मैंने भगवान के नाम का जप किया कि नहीं, आज किसी गरीब को मैंने थोड़ा सा भी कुछ दिया कि नहीं। कोई भी सत्कर्म किए बिना जो खाता है वह शव के हाथ से खाता है। भगवान का नाम लिए बिना, भगवान को भोग लगाए बिना, किसी गरीब जरूरतमंद को दिए बिना नहीं खाना चाहिए। अपनी कमाई के 4 हिस्से बनाओ महाराज, 4 हिस्से। रामायण के उत्तरकांड में लिखा है, धन की प्रथम गति क्या है? धन की प्रथम गति वही है जो धन धर्म में लगे। कोई भी सामान बाजार में लाओ, छोटा बड़ा थोड़ा ज़्यादा, भले पैसा भी है, चाहे आप दुकानदार हैं, चाहे फैक्ट्री है, चाहे आप नौकरी करते हैं, जो भी आप चाहे रोज़ पैसे लाते हो, अपनी इष्ट अपने गुरुदेव के चरणों में रखो। ये गुरुदेव मेरी कमाई है, ये आपकी है, मेरी नहीं है। फिर आप उठा लो, उसको यूज़ करो और प्रसाद बन जाएगा। मिठाई लाते हो, कोई फ्रूट लाते हो, कोई बस्तर लाते हो। अब कई बार मैं, हमारे 2-3 मंडलियाँ हैं थी, अब तो शायद 1-2 ही होंगी, मैंने उनको कई बार कहा, भी माता बहनों आप जब बाज़ार में जाती हैं, आपके बच्चे का जन्मदिन होता है, आपकी बेटी की शादी होती है, आपके बेटे की शादी होती है, एक आधा सूट वूट अलग ले लिया करो गरीब के लिए, एक आधा बस्तर किसी गरीब के लिए ले लिया करो। और ये मत करना कि उसके लिए माड़ा लेना, उसके लिए बढ़िया लेना। जो वस्त्र बेटे के लिए लिया, बेटी के लिए, वह भी उसी के लिए लेना बढ़िया, और लेकर के यहाँ गुरुस्थान में दो। यहाँ लोग आते हैं गरीब, यहाँ गरीब आते हैं महाराज, विवाह शादी वाले आते हैं, जिनको ज़रूरत होती है वो आते हैं, और उनको सामान दिया जाता है, बस्तर भी, बर्तन भी, कंबल भी, लोई भी, सूट भी, तौलिया भी, चुन्नी भी, पैसे भी, ताकि वो खाली ना जाए। और यहाँ से जो दान दिया जाएगा महाराज, उसका अनंत गुना फल है। आप जो देंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन आप गुरु जी के हाथ से दिलवाएंगे तो अलग चीज़ है। ऐसा होना चाहिए। राधे। कोई भी सत्कर्म किए बिना जो खाता है वह शव के हाथ से खाता है। शव हस्तेन भोजनम। धुलकारी स्नान नहीं करता है, स्नान करता होगा, स्नान करने के बाद सत्कर्म ना करे तो वह स्नान किस काम का। अब बहुत बड़ी बड़ी सुंदर बातें लिखी हैं महाराज, और बड़ी स्पष्ट लिखी हैं। उठना किस लिए है, नहाना किस लिए है, खाना किस लिए है, जाना किस लिए है, बोलना किस लिए है। गीता तो महाराज जी कहती है 4-5 तरह के कर्म होते हैं हमारे शरीर से। भगवान कहते तू जो करता है मेरे लिए कर, जो खाता है मेरे लिए खा, जो तप करता है मेरे लिए कर, जो तू यज्ञ करता है वो मेरे लिए कर। यज्ञ कर्म है, कर्म ही यज्ञ है, यज्ञ ही कर्म है, कर्म ही पूजा है, पूजा ही कर्म है। महाराज
वही पानी होता है, दूध होता है, वही शहद होता है, वही दही होता है, वही घी होता है। जब पंचामृत बन जाता है और प्रसाद हो जाता है। अरे दुकान में मिठाई लेकर किसी को दो तो शायद वो ना खाए, अगर मंदिर में भोग लगा कर प्रसाद दो, चाहे कितना बड़ा भी है, वो दोनों हाथों से प्रसाद लेगा, ये प्रसाद है। राधे राधे राधे, ऐसा क्यों कहा? नोट कराया करो, अगर नहीं समझा पूछ लिया करो बाद में कि महाराज जी 2-3 बार आपने राधे राधे कहा, इसका क्या मतलब है? राधे। धुंधकारी स्नान नहीं करता है, स्नान करता होगा, स्नान करने के बाद सत्कर्म ना करे तो वह स्नान किस काम का? कभी कभी कुत्ता भी गंगा में स्नान करता है, कभी कभी कुत्ता भी गंगा में स्नान करता है। कुत्ता गंगा जी को पानी समझता है। और सुरेंद्र जी एक और बात है, गंगा जल को कभी पानी नहीं कहना चाहिए, अगर पानी कह दिया अपराध हो जाएगा, समझे नहीं? जो धार्मिक सरोवर होते हैं वहाँ उसके सरोवर का जल है, वो सरोवर का जो जल है उसको पानी नहीं कहना चाहिए, उसका महात्मा है महाराज। कुत्ता गंगा जी को पानी समझता है। कुत्ता स्नान करने के बाद सत्कर्म नहीं करता है, सत्कर्म ना करे तो स्नान व्यर्थ है। इसका मतलब क्या है? हम तीर्थों में जाएं, यमुना जी में स्नान करें, गंगा में स्नान करें, तो पहले तो वहाँ जाके बैठे, और विधान ऐसा है कि जहाँ आश्रम में धर्मशाला में आप रुके हो, पहले वहाँ स्नान करो, अपने शरीर को शुद्ध करो, तनिक थोड़ा सा मानसिक ध्यान करो भगवान का। जिस आश्रम धर्मशाला में रुके हो, कई तो होते ना बिना नहाए तुर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा ब्रश करते हैं खड़े खड़े, और सने कपड़े डुबकी लगाते हैं गंगा में। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ रुके हो पहले वहाँ अपने आप को पवित्र करो, फिर थोड़ा मानसिक ध्यान करो, पाठ करो, काली मत करो। ये मत सोचो कि 4 बजे स्नान करना ज़्यादा पुण्य है, सूर्य उदय होने से पहले ही पुण्य करो तो पुण्य है, वो अलग चीज़ है। वो कभी कभार होता है, जैसे ग्रहण होता है या कोई ऐसा कोई पर्व होता है, उसमें तिथि वार का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन फिर भी तीर्थों में जाओ तो अपने को आपको शुद्ध रखो, अपने शरीर को भी शुद्ध रखो, अपने मन को भी शुद्ध रखो, और अपने आहार को, जो भोजन पाते वो भी शुद्ध होना चाहिए। हाँ महाराज, आप सुन के हैरान रहोगे। मैंने यात्रा कर रहा था तो मैंने शाम को 4 बजे पानी पिया, आज से शायद 20 साल की बात होगी। और जो भगत साहब थे वो कुछ ना खाएं। अब हमारे सीताराम जी, उनकी मिसेज बैठी हुई हैं, सोमपति मत्स्य को गए थे, महाराज सीताराम जी ने जब तक महाराज जी जाएंगे किसी ने रोटी नहीं खानी। मैं ऋषिकेश चला गया, रश बहुत था, सभी तो रह नहीं सकते, पर उनकी अपनी धारणा थी, विश्वास था। तो बस में यात्रा कर रहे थे, तो बस वाले कहें, जो यात्री कहते महाराज जब तक महाराज जी नहीं खाते हम भी नहीं खाना। तो 12-1 बजे रास्ते में कहीं कोई जगह आई, तो मैं अपने भगत को लेकर के गया, हरे कृष्ण मोड़ो वाले। तो वहाँ गया, वहाँ मंदिर बंद, वहाँ तो 11-12 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं। पुजारी जी लॉक ला के अपने घर चले जाते हैं। ये थोड़ा कुटिया है जब मर्जी आओ खुला लो। पंडित जी असी आ रहे हैं, तुम कुटिया बंद ना करियो। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। समय का ध्यान रखना चाहिए। राधे। महाराज वहाँ मंदिर बंद, जल चढ़ाया ना, तो मैंने कहा हरि कृष्ण जी को, महाराज बस में जाओगे तो कह देना महाराज जी ने जल चढ़ा लिया। महाराज जी ने जल पी लिया, फिर भी मैंने पिया नहीं। 1 बज के थे। उड़ीसा में जाकर के भुवनेश्वर में
कुएं से पानी निकाल करके जल चढ़ा करके 4 बजे फिर मैंने जल ग्रहण किया। भोजन की तरफ अलग की बात है मेरा, ऐसा मेरा नियम था। अब भी कोशिश मेरी होती है, अभी मेरी कोशिश होती है। इसलिए स्नान करने के बाद थोड़ा ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए ना। तीर्थों में जाते हो, शुद्ध होकर गंगा किनारे जाओ, फिर वहाँ थोड़ा बैठो, बैठ के गंगा मैया को प्रणाम करो। अगर मंत्र नहीं आता तो गंगा मैया आपकी जय हो, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। और नहीं कुछ तो 3 बार बोलो, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। प्रणाम करो, फिर जल को प्रणाम करो, फिर आचमन करो, जल लो 3 बार, फिर डुबकी लगाओ। डुबकी लगाने के बाद फिर सूरज को जल दो, जिस दिशा में सूरज है वहीं जल दो, जिस दिशा में सूरज है वहीं जल दो। उसके बाद अपने देवों का तर्पण करो, पितरों का तर्पण करो। आपने वो पुराण सुना है, मत्स्य पुराण कथा सुनाई आपको, कैसे देवताओं को देव तीर्थ कौन सा है, पितृतीर्थ कौन सा है, ऋषि तीर्थ का, हम सब हमारे हाथों में तीर्थ है महाराज, तीर्थ है हमारे हाथों में। आपने देखा ना, पितरों का तर्पण करते हैं ब्राह्मण लोग, करवा कोई भी हवन करेंगे हम, और तर्पण करवाएंगे कच्ची लस्सी से या शुद्ध जल से। ऐसा इन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। फिर खूब स्नान करो, और कोशिश करो कोई लोटा ले जाओ, उससे स्नान करो, नहीं डुबकी लगाओ, डुबकी लगाओ, शुद्ध होके जाओ, शुद्ध होके जाओ। फिर वस्त्र उतार करके बैठ के थोड़ा ध्यान करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, जो भी आपको कुछ लगता है। अपने गुरुदेव का ध्यान करो, सबसे डुबकी लगाते हो अपने गुरुदेव का ध्यान करो, बस। ऐसा विधान है हमारा। 2 मिनट। धुनकारी स्नान नहीं करता था, स्नान करता होगा, स्नान करने के बाद सत्कर्म ना करे। स्नान के बाद ध्यान पूजा पाठ, उसके बाद तीसरा कर्म क्या है, दान, कुछ दान देना चाहिए। वैसे नियम है, तीर्थ में जाकर के पुरोहितों के पास जाना चाहिए, जो हमारे कुल पुरोहित हैं, जो तीर्थ में पुरोहित है ना, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ नाम लिखाना चाहिए, 150 रुपये उनको दे के आओ, या किसी गरीब को, भूखे प्यासे को, जरूरतमंद को, देखा देखी ना करो, देख के। स्नान करने के बाद सत्कर्म ना करे तो वे स्नान किस काम का। कभी कभी कुत्ता भी गंगा जी में स्नान करता है, कुत्ता गंगा जी को पानी समझता है। कुत्ता स्नान करने के बाद सत्कर्म नहीं करता। सत्कर्म ना करे तो स्नान व्यर्थ है। सत्कर्म करने के लिए स्नान है, सत्कर्म करने के लिए स्नान है महाराज। इसमें लिखा है, शतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरित। 100 काम छोड़ के जब भोजन का समय ये खा ले, लेकिन 1000 काम छोड़ के, शतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरित, 1000 काम छोड़ के पहले नहाना चाहिए था। अब रसोई में जहाँ भोजन बनाते हैं ना, घर में भोजन है, जिसको आप क्या कहते हो, बोलो ना। हाँ, वहाँ बिना नहाए नहीं जाना चाहिए, ये पक्की बात है। कितना काम है उसको। बहुत सारी मातें बिना नहाए वहाँ चली जाती हैं, फिर बाद में झाड़ू पोछा करके फिर नहाती हैं, फिर दोबारा भंडार में जाती ना। अशुद्ध अवस्था में जब तक वो बर्तन हैं उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। भोजन प्रसाद बनाना है, भोजन बनाना है तो भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। और भगवान के लिए बनाओगे
तो ना जाने भगवान के स्वरूप में आपके पास आएंगे। तो सत्य काम करने के लिए स्नान है। स्नान शौच क्रियाहीनो शव हस्तेन भोजनम। ये भागवत कहती है, मैं नहीं कहता, लिखा भागवत में। स्नान शौच क्रियाहीनो शव हस्तेन भोजनम। स्नान शौच मन पवित्रता, इन सब क्रिया को करने के बिना जो भोजन बनाता है वो कहते हैं शव, मरे हुए बंदे का भोजन है वो। जैसे शव के हाथ के भोजन खा लिए वैसे वो खा लिया, ऐसा लिखा है। राधे बोलो सतगुरुदेव भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, बोलो ना मैं प्रभु नाम तिहारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम